बात 18 सितंबर 2022 की है, जब 19 साल की एक लड़की अंकिता भंडारी के गायब होने की खबर सामने आती है। ये लड़की ऋषिकेश के वंतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी। लेकिन 18 सितंबर को कुछ ऐसा हुआ कि अंकिता अचानक गायब हो गई और फिर ठीक 5 दिन बाद 24 सितंबर को अंकिता का शव ऋषिकेश के नजदीक चिल्ला नहर से बरामद हुआ। नमस्कार, मेरा नाम विवेक पाल है और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। ये मामला एक बार फिर सुर्खियों में इसलिए आया क्योंकि शुक्रवार को पूरे 2 साल 8 महीने बाद कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने इस मामले में 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है और साथ ही पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। अब आपको बताते हैं उस दिन रिजॉर्ट में आखिर क्या हुआ था और कैसे अंकिता की हत्या की गई। दरअसल इस पूरी वारदात को सुनकर हर कोई परेशान था कि मासूम सी अंकिता भंडारी के साथ ऐसा क्या हुआ था और 5 दिनों तक अंकिता कहां लापता थी। दरअसल अंकिता जिस रिजॉर्ट में काम करती थी, वहां के संचालक पुलकित आर्य ने अंकिता के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जब पुलिस ने इस मामले में छानबीन शुरू की तो सारा खेल ही पलट गया। दरअसल शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला कि अंकिता भंडारी का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उस रिजॉर्ट का संचालक पुलकित आर्य है, जिसने ये एफआईआर दर्ज करवाई थी, जो बीजेपी के पूर्व नेता का बेटा है और रिजॉर्ट के अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर अंकिता भंडारी की हत्या कर चुका है। लेकिन यहां सवाल यह भी था कि आखिर क्यों पुलकित की अंकिता से क्या दुश्मनी थी और क्यों 19 साल की अंकिता को उसने मौत के घाट उतार दिया। अंकिता को नहर में फेंकने के बाद उसने गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज क्यों करवाई थी। जब पुलिस ने पुलकित आर्य से कड़ाई से पूछताछ की तो पता चला कि उस दिन रिजॉर्ट में एक वीआईपी गेस्ट आया था और पुलकित ने अंकिता से गेस्ट को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए दबाव बनाया था। लेकिन जब अंकिता ने इस काम के लिए मना किया तो फिर पुलकित गुस्से में आ गया, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ। इसी विवाद को लेकर रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य ने अपने 2 अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर अंकिता की हत्या कर उसका शव चिल्ला नहर में फेंक दिया। अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर चोट के निशान और डूबने से मौत की बात सामने आई। इस मामले में बीजेपी के पूर्व नेता का बेटा पुलकित आर्य और 2 अन्य आरोपी अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर इस समय जेल में बंद हैं। 24 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इस मामले में एसआईटी का गठन हुआ था। अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य और उसके भाई अंकित आर्य को पदमुक्त करते हुए बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया। दिसंबर 2022 में एसआईटी की टीम ने तीनों आरोपियों के खिलाफ 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 97 गवाह शामिल किए गए। अब लगभग 2 साल 8 महीने बाद कोर्ट में सुनवाई के बाद शुक्रवार 30 मई को कोर्ट ने इस मामले में आरोपियों को दोषी करार देने के साथ ही तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अंकिता भंडारी हत्याकांड ने उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा, राजनीतिक प्रभाव और न्याय प्रणाली की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए थे, जिसके बाद सबकी निगाहें इस हत्याकांड के फैसले पर टिकी थीं और आखिरकार करीब 3 साल बाद अंकिता भंडारी को न्याय मिला। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।